एक वक्त की बात है। एक बादशाह बहुत रहमदिल और नेक था। वह अपनी रियाया का हमेशा भला करता था, इसलिए सब लोग उससे मोहब्बत करते और उसके लिए दुआ करते। उसी रियासत के एक दूर गांव में एक किसान रहता था। उसके दिल में कई दिनों से ख्वाहिश थी कि वह अपने नेक बादशाह से मिले और उसे कोई तोहफा पेश करे। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, मैं बादशाह से मिलने जाना चाहता हूं और उसे कोई तोहफा देना चाहता हूं। तुम बताओ क्या ले जाऊं? बीवी ने कुछ देर सोचकर कहा, बादशाह के पास तो सब कुछ होगा, लेकिन हमारे घर के पास जो छोटा सा झरना है उसका पानी बहुत मीठा और ठंडा है। ऐसा पानी शायद महल में भी ना हो, क्यों ना वहीं ले जाओ। किसान को यह बात पसंद आई। उसने 2 मटकों में झरने का पानी भरा, अपने गधे पर लादा और बादशाह से मिलने के लिए निकल पड़ा। सफर आसान नहीं था। कई हफ्तों तक पहाड़ों और सुनसान रास्तों से गुजरते हुए वह महल पहुंचा। जब बादशाह से मिलने की इजाजत मिली तो वह अदब से बोला, हुजूर, ये मेरे गांव के झरने का पानी है। ऐसा मीठा और ठंडा पानी आपको पूरी रियासत में कहीं नहीं मिलेगा। बादशाह के इशारे पर वजीर ने मटके का ढक्कन खोला तो कई हफ्तों के सफर की वजह से पानी में बदबू आ चुकी थी। वजीर ने बादशाह की तरफ देखा, लेकिन बादशाह ने मुस्कुराकर ऊंची आवाज में कहा, हम तुम्हारे इस तोहफे से बहुत खुश हैं। बादशाह ने खजांची को हुक्म दिया कि किसान के मटकों को सोने के सिक्कों से भर दिया जाए। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद बादशाह ने वजीर से धीरे से कहा, पानी फेंक दो और वापसी में इस किसान को उस रास्ते से ले जाना जहां हमारे अपने झरने हैं, ताकि इसे पता चले कि हमारे पास कितना ठंडा और साफ पानी है। जब किसान सोने से भरे मटकों के साथ लौट रहा था और उन झरनों के पास से गुजरा तो रुक गया। पानी बिल्कुल साफ, ठंडा और खुशबूदार था। उसे समझ आ गया कि उसका तोहफा बादशाह की चीजों के आगे कितना छोटा था, लेकिन उसने ये भी जाना कि बादशाह ने उसके छोटे तोहफे को भी इज्जत दी और इनाम दिया। उसके दिल में बादशाह के लिए मोहब्बत और बढ़ गई। यही हमारी इबादत का भी हाल है। हम अपनी छोटी और अधूरी इबादत को बहुत बड़ा समझकर अल्लाह के सामने रखते हैं, जबकि उसके पास फरिश्तों की बड़ी तादाद है जो हमेशा उसकी इबादत करते हैं। फिर भी अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करता है और हमें इनाम देता है, हालांकि उसे हमारी इबादत की कोई जरूरत नहीं।